समय व्यतीत होने के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे। ग्वाल वालों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे तो कंस ने अक्रूर जी को भेजा है भगवान को बुलाने के लिए, पत्र लिख करके भेजा। तो अक्रूर जी रथ पर सवार होकर के चले, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्रीड़ा कर रहे थे ग्वाल वालों के साथ। तो भगवान का उसी दिन चेहरा उतरा उतरा उसा हुआ था, भगवान उदास थे। तो ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं कन्हैया बताओ। बोले बात कुछ नहीं है। ग्वाल वालों के बीच से भगवान श्याम सुंदर निकल करके आ गए। अक्रूर जी का रथ आया तो भगवान ने अक्रूर जी को गांव से बाहर ही रोक दिया। कहा, अक्रूर जी हम जानते तुम हमें लेने के लिए आए हो, लेकिन हम तुम्हारे साथ तो चलेंगे, लेकिन ये ग्वाल वाले हैं ना बहुत मासूम है, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। ये गोपियां हमसे बहुत प्रेम करती हैं, मेरी मैया मेरे बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर इस तरह से मैं बता कर के जाऊंगा, सबको पता चल गया ना तो सब रोएंगे, मुझे जाने नहीं देंगे। इसलिए तुम एक काम करना, तुम यहीं पर रुको, मैं कल सुबह तैयार होकर के स्वयं सुतह आ जाऊंगा, लेकिन तुम ये बात किसी से कहना मत। लेकिन प्यारे, कोई बात कब तक छुपेगी? कैसे भी करके गोपियों में ये बात फैल जाती है, ग्वाल वालों में बात फैल गई। भगवान श्याम सुंदर मैया के पास में आए और मैया भगवान को देखते हैं, भगवान अपने कक्ष में जाकर के चुपचाप लेट गए। मैया यशोदा कहने लगी, लाला क्या बात है, आज तो उदास है, शांति बना करके रखी हो। हेलो, आप काहे शोर मचा रही हैं? शांति से बैठना चाहिए, सबसे ज्यादा आपकी आवाज आ रही है, इसलिए शांति बना करके रखें। बस थोड़ी देर की और बात है ना। बोलिए बाके बिहारी लाल के। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, नहीं मैया ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन तब तक सखियां ग्वाल वाले सब नंद भवन के संध्या के समय नंद भवन के आगे आकर के खड़े होकर के रोने लगे। गोपियों की रोने की आवाज को सुन करके मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी जाती है। सखियों तुम रो रही हो, तुम्हारी आंखों में ये आंसू? तो मैया यशोदा की बात सुन के गोपियों ने कहा, यशोदा तुम्हें कुछ नहीं पता, कल हमारा श्याम जाने वाला है, कल हमारे श्याम यहाँ से चले जाएंगे। यशोदा मैया ने कहा, कैसी बातें करती हो, पागल हो तुम? अगर मेरा श्याम जाता तो मुझे बताता नहीं? ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा श्याम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। मैया यशोदा की बात सुन के गोपियों ने कहा, यशोदा काश तुम्हारी बात सच हो जाए। श्याम सखारी जाएंगे, नैन मरेंगे रो, हे विधना सो भोर कबहू नए हो। आज गोपियां रो रही हैं, कह रही हैं कि काश कभी सुबह न हो, ये रात यही के यही थम जाए, आज तक कभी सुबह न हो। गोपियां सब रो रही हैं। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी भगवान के कक्ष में गई, कान्हा से पूछा, कान्हा तू जा रहा है कल हम सबको छोड़ के? तो भगवान ने मैया यशोदा के सामने अपने आंसू नहीं छुपा पाए। मैया से कहा, हाँ मैया, मैया आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ नहीं, पीछे जाके बातचीत कर लीजिए। आप समझ दो, आप लोग समझदार हो, समाज बैठा है, आप ही करता धरता हो। श्री राधे बोलिए गोविंद भगवान की। मैया यशोदा कहने लगी,
श्याम ने कहा हाँ मैया मैं कल जाऊंगा, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। आज मैया यशोदा कहने लगी मुझे तो आज वो बचपन की बात याद आती है कि वास्तविक वो बाबा बचपन में जो कह रहा था ना, तेरो लाला सोने के महल में रहेगा, तेरे लाला की बहुत दासियां होंगी, आज वो बात मुझे सत्य होने लग रही है। भगवान सभी को छुपाते हैं। सुबह हुआ, सारी रात हो गई, ग्वाल बाल महलों के बाहर खड़े रहे, कोई अपने अपने घर नहीं गया, ये सोच के कि अगर कहीं सो गए तो लाला हमें छोड़ के ना चलो जाए। इसी इंतजार में सारी रात बिताती, रोते रहे, कोई अपने घर नहीं गया, किसी ने भोजन नहीं किया, किसी ने पानी तक नहीं पिया। और कृष्ण जब तैयार हो रहे हैं, मैया यशोदा भगवान को नहला रही हैं, काजल लगा रही हैं, तैयार तो कर रही है, लेकिन वो बात नहीं है जो रोज हुआ करते थे। भगवान जब जाने लगे, गोपियां ग्वाल वाले सब रो रहे हैं, रथ पर सवार हुए। गोपियां कहने लगी हे बिथना कैसी है लीला, समझ ना पाते हैं। पल तो पल का साथ निभा जाते हैं, हो विधना तेरी कैसी है लीला, समझ ना पाते हैं। पल तो पल का साथ निभाकर बिछुड़े जाते
गोपियों को छोड़ करके भगवान श्याम सुंदर जाने लगे। श्री राधे भगवान श्याम सुंदर जब जाने लगते तो गोपियां रोने लगती हैं। राधा को पता चला तो राधा जब तक बरसाने से आती है तब तक तो श्याम का रथ निकल चुका। राधा ने कहा गोपियों तुम रो रही हो? अरे तुम पागल हो, जो छलिया के लिए तुम रो रही हो। राधा की बात सुन के गोपियों ने कहा राधा पागल हम नहीं, पागल तो तुम हो जो हमसे पहले उस छलिया को अपना दिल दे बैठे। हमने तो बाद में दिया लेकिन पहले तुमने दिया और अब हमें से कह रही हो। तो गोपियों की बात सुन करके राधा रोने लगी। राधा दौड़ी दौड़ी श्याम के रथ के सामने पहुंची। श्याम ने राधा को आते हुए देखा तो रथ को रोक दिया और श्याम से कहा राधा ने श्याम क्या यही तुम्हारा प्रेम था? यही तुम्हारे वादे थे? क्या यही तुम्हारी कस्में थी? आज तुम हमको छोड़ करके चलती है। तो श्याम ने कहा राधा हमें क्षमा करें, हमारे और अपने प्रेम को बचपन का खेल समझ करके भूल जाना और हो सके तो हमें माफ कर देना। तो राधा रोते रोते हंसने लगी और राधा ने कहा श्याम लगता है जो बचपने ग्वाल वालों ने एक बात हमसे कही थी आज वो बात हमें सच दिखाई देती है। ग्वाल वाल कहा करते थे कि राधा ये तो छलिया है, दिलों को लगाता है और दिलों से खेल करके चला जाता है। मैंने ग्वाल वालों की बात नहीं मानी लेकिन आज ये बात समझ में आ रही है। अब तो बस जीवन की एक ही तमन्ना है, अगर दोबारा जन्म मिले अगले जन्म में मैं श्याम बन करके आऊं और तुम राधा बन करके आओ और ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ करूं, मैं तुमसे प्रेम करूं और अब हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ करके जाऊं, तब तुम मेरे सामने रो गिड़गिड़ाओ, तब मैं तुमसे यही बात कहूंगी राधा हमारे और तुम्हारे प्रेम को बचपन का खेल समझ के भूल जाना और हो सके तो माफ कर देना। तब तुम्हें पता चलेगा कि प्रेम में दर्द क्या होता है, प्रेम में पीड़ा क्या होती है, तब ये तुम जानोगे। तो राधा ने कहा श्याम बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। और राधा ने श्याम से कहा कि श्याम कि ओ सांवरे बनोगे राधा, बनोगे राधा।
प्रतीक्षा है, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू, हाँ बहेंगे आंसू, तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। अब श्याम राधा से कहने के राधा, रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, तुमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। पर आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे यूं जुदा हो गया। साफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इतना ही कर दो। राधा ने तब तक कहा कि श्याम, बड़ी आसानी से तुमने कह दिया कि मुझे माफ कर दो, लेकिन रोती हुई राधा कहती है श्याम, जब कोई सुनेगा जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े, जब गाने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब गाने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। सुनो गाने, हाँ सुनो गाने, तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। राधा ने कहा
जाओ। अब एक तमन्ना है, अब एक तमन्ना है, गर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। उस समय बनोगे राधा, ओ बनोगे राधा, तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। भगवान श्याम सुंदर राधा से आज्ञा लेकर के रथ आगे बढ़ाते मथुरा नगरिया में पहुंचे तो मथुरा नगरिया में धोबी से भेंट हुई। धोबी दारू के नशे में धुत था। भगवान ने कहा, धोबी बाबा क्या कर रहे हैं? बोले तुझे दिखाई नहीं देता। धोबी ने अनाम सनाम भगवान से बोल दिया। तो दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया तुम पीछे हटो, इस धोबी का वध मैं करूंगा। भगवान ने कहा, दाऊ भैया इस धोबी का वध आप नहीं मैं करूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि पुराने जन्म का हिसाब किताब बाकी। श्री राधे। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया इससे पुराना हिसाब किताब। दाऊ भैया से कन्हैया कह रहे हैं कि दाऊ भैया इसका वध आप नहीं करोगे मैं करूंगा, क्योंकि पुराने जन्म का पिछले जन्म का हिसाब किताब बाकी है, वो पूर्ण करना है। और कौन सा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते, दाऊ भैया याद करो, त्रेता में सीता प्यारी को जाई ने दोष लगाया था, गर्भावती में लक्ष्मण भैया तुम ही ने बन पहुंचाया था। भगवान श्री कृष्ण कहते, दाऊ भैया याद करो, त्रेता युग में जब मैं राम था आप लक्ष्मण थे, तब तुम्हारी भाभी सीता को इसी धोबी ने लांछन लगाया था। तब तुम्हारी भाभी का गर्भ धारण था। तो गर्भ अवस्था में माता सीता अपने पति से दूर हुई, लेकिन माता सीता को श्राप भी लगा हुआ था। और श्राप वो किसने दिया? तोते ने। जो धोबी था ना, वो धोबी पिछले जन्म में तोता था। तोता जब अपनी पत्नी तोती को कथा सुना रहा था, तो इन्होंने पूरी राम कथा तोती को सुनाई और ये भी कहा कि सीता का विवाह राम के साथ होगा। तो सीता मैया ने कहा, हमारे जीवन की बातें तोता तोती को कैसे पता? तो माता सीता ने तोती को पिंजरे में कैद कर लिया। तोती का गर्भ धारण था, तोते को आजाद कर दिया तो तोती की मृत्यु पिंजरे में हो जाती है। तो माता सीता उस तोती का दाह संस्कार करने अपनी बगिया में गई। तो उस समय तोते ने देखा तो तोते ने माता सीता को श्राप दे दिया कि सीता तुम्हारे कारण मेरी पत्नी गर्भ अवस्था में मुझसे दूर हुई, इसलिए हम भी तुम्हें श्राप देते हैं, तुम भी गर्भ अवस्था में अपने पति से दूर हो जाओगी और इसका कारण मैं बन करके आऊंगा। इसलिए वही तोता अगले जन्म में धोबी बन के आया। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, दाऊ भैया इसलिए इस धोबी का वध आप नहीं हम करेंगे, क्योंकि त्रेता में मैं राम था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मैं धोबी को दंड देता तो पूरी प्रजा कहती राम ने राजा होने का फायदा उठा लिया। बात पत्नी पे आई तो घर में बिठा लिया, दंड धोबी को दे दिया। इसलिए धोबी को दंड नहीं, अपनी पत्नी को दंड दिया। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े। आगे बढ़ के नाथ ने दया लौट गया फिर भूमि पर गयो अमर दुर्नीच।
बोलिए गोविंद भगवान की। धोबी के प्राण निकल जाते हैं। भगवान आगे बढ़े, आगे जाकर के भगवान श्याम सुंदर कुब्जा से भेंट करते हैं। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान कुब्जा से तिलक करवाते। कुब्जा भगवान के मस्तक तक नहीं पहुंची तो भगवान ने एक पांव कुब्जा के पैर पर रखा, हाथ ठोड़ी पे लगाया, झटका दिया, कुब्जा सीधी खड़ी हो गई। बोलो गोविंद भगवान की। और बहुत सुंदर बन जाती है। आगे भगवान बढ़े तो आगे मथुरा नगरिया में कंस का हाथी था, कुबलिया पीड़ हाथी, रोकने के लिए खड़ा था। भगवान ने सूंड पकड़ी, दाऊ भैया ने पूंछ पकड़ी, चारों दिशाओं में घुमा करके पृथ्वी पर पटक दिया, प्राण निकल जाते हैं। और उसके बाद भगवान श्याम सुंदर मुष्टिक और चाणूर के पास में पहुंचे। मुष्टिक चाणूर के पास में जाकर के भगवान श्याम सुंदर उनका वध करते हैं। अंत में कंस के पास में पहुंचे तो कंस से कहा कि मामा तूने बहुत पाप कर लिया, लेकिन हम तुझे अब और पाप नहीं करने देंगे।